बसपा कार्यालय से क्यों हटाई गई मूर्तियां? क्यों किया जा रहा है बहन जी को और बसपा पार्टी को बदनाम करने की कोशिश? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हम आ गए हैं लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बसपा कार्यालय पर, जहां पर एक मुद्दा चल रहा है। जिस तरीके से लगातार मीडिया में बहन कुमारी मायावती जी को और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जहां तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो लगातार बहन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बदनाम इस तरीके से किया जा रहा है कि जो बसपा कार्यालय में जो बहन कुमारी मायावती जी की, कांशीराम जी की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमाएं लगी थी, महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगाई गई थी, उनको हटाया गया है। कहीं ना कहीं मीडिया इसको टारगेट करते हुए लगातार ये सारी चीज़ें कह रहा है कि कैसे ये क्यों हटाई गई हैं। इसलिए हटाई गई हैं क्योंकि बहन जी ने जो घर से कम निकलती हैं और कहीं ना कहीं जो घर से बाहर ना आना पड़े, तो इसीलिए जो मूर्तियों का प्रतिष्ठापन किया गया है। इस तरीके की तमाम जो है खबरें आप देख सकते हैं लगातार आ रही हैं, पर इसके पीछे असल कारण क्या है वो आप देखकर आप खुद ही समझ सकते हो कि तो आप असल कारण देखकर दंग रह जाएंगे। आप अंदर की तरफ देख सकते हो कि किस तरीके से जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, बस जो काम चल रहा है रेनोवेशन का, अंदर की तरफ आप देख रहे हो कि तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनको सही कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है प्रतिमाएं भी इसीलिए जो है उनको हटाया गया है कि क्योंकि हर चीज का एक मेंटेनेंस होता है, प्रतिमाओं का भी मेंटेनेंस किया जाएगा। इसलिए जो है जो मूर्तियां हैं वो प्रतिस्थापित की गई हैं। इसको लेकर जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जिस तरीके से चीजें मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, किस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल बहन कुमारी मायावती जी और बसपा पार्टी को बदनाम करने के लिए लगातार कर रहा है। यहाँ भारत समाचार लिखता है कि मूर्तियों को माया आवास में शिफ्ट किया गया, महापुरुषों की जयंती पर पुष्प अर्पित करने के लिए कार्यालय आती थी माया, जयंती पुण्यतिथि पर बीएसपी कार्यालय आना पड़ता। तो देख रहे हो आप किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको टारगेट करते हुए इस तरीके की भाषा का प्रयोग जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी को जो है किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा शैली से साफ साफ नजर आता है कि वो बहन जी को टारगेट करते हुए सीधा सीधा कह रहा है कि जो बहन जी कभी कभी कार्यालय आती थी अब वो भी नहीं आना पड़ेगा। इस तरीके की तमाम चीजें जो आपके सामने निकल कर आ रही हैं, पर असल कारण क्या है वो आपको नेशनल चौपाल और बहुजन मीडिया ही दिखाएगा कि किस तरीके से जो रेनोवेशन का काम चल रहा है और किस तरीके से जो प्रतिमाओं में लगातार मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। और मेंटेनेंस के तहत जिस तरीके से चीजों को देखा जाए कि मेंटेनेंस के लिए तमाम तरीके की चीजों को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो प्रतिमाएं हैं वो मेंटेनेंस के लिए यहाँ से प्रतिस्थापित की गई हैं, उनमें कुछ काम किया जाएगा। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, उन्होंने बात के दौरान हमें पता चला कि जो वो प्रतिमाएं हैं वो इसलिए प्रतिस्थापित की गई हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ काम बाकी है और उसको काम को करने के लिए जिस तरीके से उनको यहाँ से प्रतिस्थापित करना जरूरी था। और कार्यालय में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिस तरीके से ये रेनोवेशन के काम के तहत जो है उन मूर्तियों को हटाया गया। वहीं इसके साथ साथ जो यूपी तक है वो लिखता है कि अज्ञात कारणों से कार्यालय से हटाई गई अम्बेडकर, कांशीराम और मायावती जी की मूर्तियां। तो इस तरीके की लैंग्वेज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है लगातार इस तरीके की तमाम भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है जिससे बहन कुमारी मायावती जी को और बसपा को बदनाम किया जा सके कहीं ना कहीं। और बहुजन समाज इतना भोला भाला होता है, कहीं ना कहीं लोग उसको सच भी मान बैठते हैं और जिससे अपने लोगों के प्रति द्वेष की भावना उनमें आ जाती है। वहीं अमर उजाला लिखता है, बसपा पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी कार्यालय में जब बैठक होती थी तभी लोग आते थे, जबकि आवास पर दिन भर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की आवाजाही लगी रहती, इसलिए प्रतिमाओं को वहां लगाया गया है। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जा रही है, जिस तरीके से अमर उजाला लिख रहा है, पर जब हम यहाँ पर आके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं तो अधिकारी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने दिखाया, आपको फुटेज दिखाया है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां होती हैं, समय समय पर उनमें भी उनके भी डेंटिंग, पेंटिंग और तमाम तरीके के ऐसे काम होते हैं ताकि प्रतिमाओं की जो चमक है और उनका जो सौंदर्य है और उनकी जो बनावट वो लगातार क्षति ना पहुंचे, उसको लेकर भी लगातार समय समय पर इस तरीके की तमाम रेनोवेशन के काम किए जाते हैं, सौंदर्यीकरण किया जाता है। उसको लेकर ही प्रतिमाएं स्थापित यहाँ से स्थापित कर दूसरी जगह लगाई गई हैं और उसके बाद जब वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो प्रतिमाएं फिर से पुनर्स्थापित की जाएंगी यहीं पे। हमने जिस तरीके से बात की तो इस तरीके से वहीं जो है आप नव भारत टाइम्स के देख सकते हो कि नव भारत टाइम्स जो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। उसने लिखा है, छोटे स्तर पर होने वाली बैठकों को उनके घर में आयोजित किया जाता था, ऐसे में मूर्तियां उनके घर में शिफ्ट किए जाने को लेकर सवाल उठने लगा है कि महापुरुषों की जयंती पर भी क्या बसपा सुप्रीमो आप पार्टी दफ्तर नहीं आएंगी। किस तरीके की लैंग्वेज आप देख सकते हो, किस तरीके की भाषा शैली बहन कुमारी मायावती जी को
बदनाम करने के लिए प्रयोग की जा रही है। आप देख रहे हो किस तरीके से बात की जा रही है कि बसपा प्रमुख जो है अब दफ्तर नहीं आएंगे, जबकि आप देख रहे हो लगातार मजदूरों का अंदर आवागमन लगा है, आ जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इसी काम के चलते मूर्तियों का भी सौंदर्यीकरण होता है, उनका मेंटेनेंस होता है, जिसके लिए मूर्तियों को यहाँ से प्रतिस्थापित करा गया है। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है लगातार बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया यही नहीं, शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शुरुआत में ही सारी चीजें आप देखते हो, उनको एक छोटा सा मुद्दा चाहिए होता है जिससे बहन जी के खिलाफ कोई ना कोई चीजों को प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं आप लोगों के सामने हम समय समय पर दिखाते रहते हैं और आपको असल जो सच्चाई है उससे रूबरू कराते रहेंगे। लगातार आप देख रहे हो कि किस तरीके से चीजों को आपको मैंने जो कमेंट्स पढ़ के दिखाई, ये खबर आप गूगल पे सर्च करके या उनके ट्विटर हैंडल पर भी जाकर आप देख सकते हो किस तरीके से अमर्यादित और भ्रामक खबरें जो है बहन जी के बारे में फैलाई जा रही है। जबकि असलियत यह है कि पार्टी कार्यालय में रेनोवेशन का काम चल रहा है और यहाँ से मूर्तियां हटाने का सिर्फ एकमात्र कारण वो है कि मूर्तियों में भी कुछ काम होना था, जिनको बसपा कार्यालय बसपा बहन कुमारी मायावती जी के आवास पर ट्रांसफर किया गया है और वहां पर उनको सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षित रखकर उन पर जो कुछ काम होने वाला है, रेनोवेशन होने वाला है, उनका कलर होने वाला है या मूर्तियों में जिस तरीके की चीजें होती हैं उनकी सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। काम करने के बाद वो फिर से पुनर्स्थापित कराई जाएंगी। इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो हो रही हैं। लगातार आप देख सकते हो लोग अंदर जा रहे हैं, काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। बट मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से ये भ्रामक और लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, झूठी अफवाहें और खबरें फैला रहा है, आप उनको लगातार ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरीके से, जिस तरीके से बात की जाए कि बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, सिर्फ बहन कुमारी मायावती ही नहीं, बहुजन समाज का अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इस तरीके से, अगर आपका कोई राजनीतिक तौर पर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसके लिए लगातार अफवाहें फैलाई जाती हैं। जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब बहन कुमारी मायावती जी ने ये लखनऊ नोएडा से लेकर तमाम सौंदर्यीकरण, तमाम विकास का काम किया तो उनको बताया गया कि ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि पार्क, आज उन्हीं पार्कों की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा जो है उत्तर प्रदेश को चलाने में अहम भूमिका जो निभा रहे हैं वही पार्क लगातार बहुजनों के इतिहास। लेकिन हमारे समाज ने उस टाइम पे उनकी उन भ्रामक खबरों पे यकीन कर लिया और बहन कुमारी मायावती जी के साथ में जो भी हुआ, जिसका जो राजनीतिक परिणाम हुए, वो कहीं ना कहीं वो भ्रामक खबरें फैलाने के कारण हुए। लेकिन अब बहुजन समाज उन सारी चीजों को जान चुका है कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो लगातार जो है बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज के किसी भी इंसान को जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है, उसके हित और अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसके खिलाफ तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा, तमाम जो खबरें हैं, उल्टी सीधी खबरें चलाने का काम करता है। इसीलिए अब बहुजन समाज जो है वो जो सोशल मीडिया है, जो बहुजन मीडिया है, उस पर यकीन करेगा और बहुजन मीडिया ही आपको एक सच्ची खबर दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो पार्टी कार्यालय में रेनोवेशन चल रहा है और उसी के साथ साथ जो मूर्तियों का भी रेनोवेशन होना था, उनका सौंदर्यीकरण होना था, उनमें मेंटेनेंस का काम होना था, उसी के तहत जो वो उन मूर्तियों को सुरक्षित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी के आवास पर ट्रांसफर किया गया और एक समय के बाद में जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा वो स्थापित की जाएंगी या हो सकता है उनसे अच्छी प्रतिमाएं भी यहाँ पे स्थापित की जा सकती हैं। इस तरीके की तमाम जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें बहन कुमारी मायावती जी और पार्टी के लिए लगातार सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो बहन कुमारी मायावती जी के लिए जो भ्रामक खबरें या ये खबरें दिखा रहा है, उस पर आपका क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।